जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मासी स्नान की कहानियों में आज हम तारा भोजन की दूसरी कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी। राजा की पत्नी बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब राजा और उसकी बेटी ही साथ में रहते थे। राजा ने दूसरा विवाह भी नहीं किया था और दोनों बहुत प्रेमपूर्ण भाव से साथ में रहा करते थे। राजा हर वर्ष कार्तिक माह में कार्तिक स्नान का व्रत करता था। एक समय की बात है, राजा की पुत्री ने राजा से आग्रह किया कि इस वर्ष कार्तिक में वो तारा भोजन का व्रत करेगी। राजा ने उसे अनुमति दे दी और राजा की बेटी ने पूरे कार्तिक मास बहुत मन लगाकर तारा भोजन का व्रत और अनुष्ठान किया। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हम तारा भोजन का व्रत कर रहे हैं तो हम 1,00,000 तारे दान करना चाहते हैं। आप कृपा करके उसका प्रबंध कर दीजिए। राजा ने अपनी बेटी को आश्वासन दिया और उसके बाद अपने महल में एक सुनार को बुलवाया और उससे कहा कि मेरी बेटी कार्तिक माह में तारा भोजन का व्रत कर रही है, उसके लिए तुम 9,00,000 तारे बना दो। वो इस बार 9,00,000 तारे अपने तारा भोजन व्रत में दान करेगी। सुनार ने राजा की बात सुनकर हामी भरकर अपने घर को वापस चला आया, लेकिन वह सुनार दिन पर दिन चिंता के मारे सूखता चला जा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, जब से आप राजा के महल से वापस आए हैं आप इतने चिंता में क्यों डूबे रहते हैं। तब सुनार ने अपनी पत्नी से कहा कि राजा ने मुझे 9,00,000 तारे बनाने का आदेश दिया है और मुझे तारे बनाने नहीं आते हैं और वो राजा ठहरा। अगर मैंने उसका आदेश नहीं माना तो वो मुझे कोल्हू के बैल की तरह कोल्हू के साथ बंधवा देगा और यदि मैंने मना किया तो वो मुझे इससे भी बड़ा दंड देगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब उस सोनार की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करिए, स्वर्णपर्ण का गोल टुकड़ा काट लीजिए और उसकी कलियां काट दीजिए, बस तारा बन जाएगा। सुनार ने अपनी पत्नी की बात मान ली और ठीक वैसा ही किया। वो ही 9,00,000 कलियां लेकर के वो राजा के महल में गया। राजा की बेटी को वो तारे बहुत पसंद आए और उसने अपने तारा भोजन के व्रत में वही 9,00,000 तारे और खूब सारी धन संपदा दान में दी। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ दान पुण्य या पूजा का काम करता है तो उसकी इस भक्ति से एक विचित्र और अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति राजा की बेटी के इस दान से भी उत्पन्न हुई और ये स्वर्ग में बैठे भगवान के सिंहासन को अपनी शक्ति में डुबोने लगी। तब भगवान ने अपने दूतों से कहा कि देखो, कोई मेरे लिए व्रत कर रहा है, ये किसकी भक्ति की शक्ति है। तब भगवान के दूतों ने 3 ओर देखा तो कोई न दिखा, मगर जब चौथी ओर देखा तो राजा की बेटी तारा भोजन करती हुई दिखाई दी। उसी के सम्मुख से इतनी तेज ऊर्जा निकलती हुई उन्हें दिखाई दी। दूतों ने भगवान को बताया तो भगवान ने कहा, ये लड़की तो मेरी सच्ची भक्त है, इसे मेरे पास लेकर के आओ। दूतों ने भगवान की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। दूत भगवान का विमान लेकर के लड़की के पास पहुंचे और बोले, हमें तुम्हें ले जाने के लिए भगवान श्री हरि ने भेजा है और तुम्हारे लिए ये विमान भी भेजा है, तुम्हें वो स्वर्ग का वास प्रदान करना चाहते हैं। लड़की ने कहा कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मगर मैं इस विमान में अकेले नहीं जा सकती। तब दूतों ने पूछा कि तुम अकेले क्यों नहीं जा सकती। तो उसने कहा कि भगवान ने मुझे ये अवसर तारा भोजन के इस व्रत के प्रभाव के कारण दिया है। यह व्रत मैंने अकेले नहीं किया है, ये व्रत में मेरे पिता का हाथ है, उस सोनार का हाथ है जिसने तारे बना करके दिए, इन नगरवासियों का हाथ है जिन्होंने मेरी कथा सुनी है, जिन्होंने मेरा दान ग्रहण किया है और जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, मेरे साथ इन सबको भी ले चलो, तभी मैं स्वर्ग जाऊंगी, वरना मैं कैसे जा सकती हूँ इन्हें छोड़कर। दूतों को लड़की की बात के आगे हार माननी पड़ी और उन्हें भगवान के पास वापस जाना पड़ा। उन्होंने जाकर भगवान से आग्रह किया कि वो लड़की अकेले आने को तैयार नहीं। तब भगवान ने भी उसकी इस सच्चाई से प्रसन्न होकर एक बहुत बड़ा विमान भेजा जिसमें सारे नगरवासी, राजा, सुनार और वो लड़की सब आ सकें। तब दूतों ने लड़की से जाकर कहा कि अब हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा विमान लेकर आए हैं, अब हमारे साथ आप सभी लोग स्वर्ग चलें। लड़की ने कहा, ठीक है, अब मैं चलने को राजी हूँ। सभी लोग विमान पर सवार होकर स्वर्ग की यात्रा की ओर चल पड़े, परंतु मार्ग में ही लड़की को अचानक ये अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो इतने सारे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति यूं ही ना होती।
इस अभिमान के कारण भगवान के दूतों ने उस लड़की को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और बाकी सबको लेकर स्वर्ग के धाम पहुंच गए। जब भगवान ने पूछा कि इन सभी में से तारा भोजन करने वाली कन्या कहाँ है, तब दूतों ने बताया कि उसे मार्ग में अभिमान हो गया था, इसीलिए हम उसे वहां ही छोड़कर चले आए हैं। तब भगवान ने कहा कि नहीं, जाओ और उस लड़की को लेकर के आओ। उसने मुझसे क्षमा मांगी है, उसने मुझसे 7 बार क्षमा मांगी है। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, 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 हे प्रभु मुझे क्षमा करो। इन 7 बार प्रार्थना करके उसने भगवान से अपने उस किए हुए अभिमान की क्षमा मांगी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसे भी स्वर्ग का वास दिया। हे कार्तिकेय देव, हे भगवान श्री हरि, जैसे आपने राजा की बेटी को क्षमा का दान दिया और स्वर्ग का वास दिया, वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वालों को भी स्वर्ग का वास देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो राधे राधे।